अब मैं एक और अच्छे बंदे का विजय विजय तो फिर मैं एक बंदे का मैं देखूंगा, रेज्यूमे देखना चाहता हूँ उसका हुआ है। मैं फ्रंट पेज पे हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या दिख रहा है ये देख के कि इन्होंने हार्डवेयर प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है कि सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई किया है। 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप मुझे बताना। अब प्लीज कमेंट करना। भाई विजय देखो, बुरा मत मानना, मैं जस्ट बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिले और औरों को एक्सपीरियंस मिले कि वो ऐसे ना देखो। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, रेज्यूमे बनाते हुए ना आप ये मत देखो कि मैं रेज्यूमे बना रहा हूं, आप ये देखो कि मेरे को इंटरव्यू लेना है। अब जब मैं इंटरव्यू लूंगा तो मुझे क्या क्या चीजें देखनी है रेज्यूमे के अंदर पहली नजर में, वो सोच के बनाओ। अपने आप को अज्यूम करो कि मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं, तो मैं रेज्यूमे देख रहा हूं तो रेज्यूमे मुझे कैसे दिखना चाहिए। अब इनके ऊपर जाओगे तो फिर आपको खत्म, मतलब वो तो देखेगा ही नहीं, कट सीधा भाई हटाओ। स्क्रोल नीचे आए, टेक्निकल, ये ठीक है। C++ टेक्निकल स्किल, भाई कमांड सिस्टम सब्जेक्ट्स, ठीक है। C++ डेटा C++ एक साथ लिख दो भाई, कोडिंग लैंग्वेज। वर्कशॉप्स नहीं फर्क पड़ता, टेक्निकल के नीचे भाई आप प्रोजेक्ट लिखो, टेक्निकल से नीचे। टाइटल्स कोविड पेंडेमिक 3 मंथ्स, टीम साइज 4, कोविड हियर इन द प्रोजेक्ट पीपल। अब देखो आपने टीम साइज 4 लिख दिया, आपने क्या किया इस टीम के अंदर, आपने अपनी स्किल कहां पे यूज करी, आप वो मेंशन करो ना इसके अंदर कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इसका फ्रंट एंड बैक एंड, इसका एल्गोरिथम्स लिखना, ये सब कुछ मैंने किया। किसने क्या किया वो छोड़ो, आपने क्या किया, टीम ने क्या किया, फर्क नहीं पड़ता। धोनी ने वर्ल्ड कप में छक्का मार के जिताया ना टीम, बट वर्ल्ड कप के आखिर तक तो टीम लेकर गई, टीम वर्क में फर्क नहीं पड़ता। वही धोनी ने क्या किया, धोनी ने भाई छक्का मार के जिताया, उसकी एक पर्टिकुलर चीज है। इसमें आपने क्या करा, आपको इंडिविजुअल रूल क्या था नहीं पता, वो चीज डालो इसके अंदर। डिक्लेरेशन ये हटा दो, डिक्लेरेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो कहूंगा इसको, मैं अगर 10 में से रेट करने के लिए बोलूंगा तो मैं यार इसको, मैं बुरा मत माना यार, मैं इसको 2 या 3 ही दूंगा। इसको मैं 2 या 3 भी मुश्किल से दूंगा। मैं ये रिज्यूमे कभी सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैंने भी इंटरव्यू लिए हैं, मेरे को 2 साल का जॉब वर्किंग एक्सपीरियंस है, बट इसको मैं कभी सिलेक्ट नहीं करता। एक और देखो आप, मैं एक चीज मिस कर गया था, विकी विजय विक्की 731@gmail.com। क्या आप कोई कंपनी में HR आपका ईमेल आईडी मांगेगी तो आप विक्की विजय विक्की ऐसे लिखोगे। ईमेल आईडी शुड बी वेरी सटल कि आप arjunsivaj@gmail.com, arjunsivaj25@gmail.com। एक अब एक है मेरी क्लास में ब्लैक बीस्ट फिर @gmail.com। अरे अगर वो वीडियो देख रहा था फिर भाई को पता है, अगर तुम कंपनी में अप्लाई करोगे, कंपनी में HR तुमसे आके पूछा तुम्हारी पर्सनल ईमेल आईडी क्या है, blackbeast@gmail.com। भाई वो अगर मैं उतना इंटरव्यू लेता तो अगर मैं देखता, मैं ईमेल आईडी देख के हटा देता। ब्लैक बीस्ट वैसे उसी ब्लैक बीस्ट ने मुझे ये रिंग लाइट दिख रही है चश्मों में, वो गिफ्ट करी मेरे बर्थडे पे, थैंक यू भाई। अब आते हैं स्वाति कुमारी, है ना ये शायद स्वाति कुमारी। अब इनके रिज्यूमे देखो, एक अच्छी चीज क्या है, इतने से हिस्से में इनका एजुकेशन का काम खत्म हो गया। इतने से हिस्से में इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज सब कुछ डाल दी इन्होंने। जहां बच्चे 70% तक एरिया कवर कर रहे हैं, उन्होंने खत्म कर दिया भाई, पहले ही उसमें खत्म कर दिया कि पढ़ो अपना, क्योंकि मेरे काम है और मेरी नजर सीधी जा रही है स्किल्स के ऊपर। सी अलग से मेंशन कर रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन कर रखा है, लैंग्वेज मेंशन कर, ठीक है, टूल डाल रखी है आपने, सीधा मेरी नजर जा रही है भाई बंदे ने स्किल्स। मैंने इनके कॉलेज का नाम भी नहीं पढ़ा, इन्होंने क्या लिख रखा है, सब सही बताऊं आपको, मैंने कॉलेज का पढ़ा भी नहीं, मैंने सीधा इनकी स्किल्स नाम देखा, स्किल्स देखी। एजुकेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका रिज्यूमे मेरे पास आया देन यू आर क्वालिफाइड इनफ इस जॉब के लिए अप्लाई करने के, तभी आपका रिज्यूमे मेरे पास आया है। HR ने शॉर्ट लिस्ट करके भेजा है मुझे मार्क्स के बेस पे ही। बहुत बढ़िया है, प्रोजेक्ट डाल दी। बस अगर मैं कहूंगा इसमें स्किल्स ऊपर प्रोजेक्ट नीचे होता तो थोड़ा सा अच्छा होता, थोड़ा अच्छा, मतलब स्किल्स में अगर मैं पहले प्रोजेक्ट पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा स्किल्स क्या है, बट मैं स्किल्स पढ़ने के बाद फिर मैं प्रोजेक्ट को कंपेयर करूंगा स्किल्स के साथ, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। इसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप, बट ये भी ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस देखो, इन्होंने मेन किस पे फोकस किया है, इन्होंने प्रोजेक्ट को दिखाया 3 लाइन में। हाँ, जैसे मैंने बताया था ना कि लोग हेडिंग लिखते हैं फिर भूल जाते हैं, टीम वर्क लिखा फिर छोड़ दिया। इन्होंने देखो बिल्कुल एक ही यूज्ड
हैंड गेस्टर फॉर व्हील चेयर कंट्रोल प्रॉपर, व्हील चेयर वॉज इक्विप्ड विद सेंसर्स लाइक कैमरा, की क्या सेंसर भी क्या यूज करे, द होल ऑपरेशन वॉज गवर्न बाय, भाई ये देखो 16 माइक्रो कंट्रोलर, इन्होंने इतना मेंशन कर दिया डिटेल के अंदर, इतनी सी 3 लाइन में इन्होंने इतना अच्छे से मेंटेन अपना डिस्क्राइब कर दिया है कि कोई भी बंदा इनका रिज्यूमे पढ़ेगा। इंटरेस्टिंग रिज्यूमे लग रहा है ये देखने में आपको। आप देखो, अगर आप कहोगे कि आप मैंने पार्टीशन करके नहीं बनाया, मैं तो सिंपल ऐसे बनाया, तो इन्होंने उसमें भी इन्होंने एक ही पेज में खत्म कर दिया भाई। इन्होंने अपना पूरा वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया, स्किल्स दिखा दी, प्रोजेक्ट दिखा दी, एजुकेशन दिखा दी, और जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी दिखा दिया एक ही पेज के अंदर। बेस्ट इतिशा 9-10 में से, स्वाति कुमारी 9-10 में से बेस्ट। और वर्क एक्सपीरियंस देखो कितने डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, यानी कि इनको कॉन्फिडेंट है ये दिखाने में कि मैं अगर ये काम कर रही हूं तो मैं, मुझे कोई इंटरव्यू लेने वाला बंदा इसको कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी रैंडम उठा लेगा, यार अच्छा आपने क्या ऑप्टिमाइज किया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इन्होंने पूरा ये कॉन्फिडेंट लग रही है, देखते ही ना मालूम पड़ जाता है कि बंदा कॉन्फिडेंट कितना है। इनको एक्सपीरियंस है भाई, तगड़ा एक्सपीरियंस है इनको। बेस्ट रेज्यूमे, मेरे से सीनियर है, थोड़े सीनियर है मेरे से, 3 साल सीनियर है, नहीं 3 साल है, 2 साल सीनियर है स्वाति कुमारी। इसमें से बस आप ये हटा दो, अपना रोल नंबर हटा दो। बहुत अच्छा रिज्यूमे, बहुत अच्छा रिज्यूमे। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं, रैंडम उठा लिया, अभिषेक तिवारी। देखो मैं इसको दूंगा 7 नंबर दे दूंगा इसको, मैं 6.5-7 नंबर दे दूंगा। क्या चीज देखो, या तो तुम फोटो इतनी छोटी मत लगाओ कि नजर ना आए, जैसे मुझे इनकी शक्ल अब तक नजर नहीं आई है, या तो लगाओ मत लगाओ, थोड़ी सी बड़ी कर दो, अदरवाइज हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होता। इन्होंने बिल्कुल ठीक मेंशन करेगा, थोड़ी ज्यादा मेंशन करेगा, थोड़ा कम स्पेस में करता है, बट स्टिल कंपेरेटिव टू अदर्स बहुत कम स्पेस में इन्होंने मेंशन कर दिया। इन्होंने परसेंटेज बहुत अच्छी है, मेंशन कर तभी इन्होंने मेंशन किया है, परसेंटेज मेरी बहुत अच्छी है, तो उससे थोड़ा सा लग जाता है कि इसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है एजुकेशन में। फिर स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स हटा दो, इसको नीचे कर दो, हटाओ से नीचे कर दो, टेक्निकल स्किल्स को इसके ऊपर कर दो। सी वेरीलॉग लाइसेंस सर्टिफिकेशन, भाई साहब बहुत बढ़िया सर्टिफिकेशन कर रखी है आपने, अब मेंशन कर दिया। इससे पता है क्या है, इससे अगर मैं व्यवसाय की प्रोजेक्ट में काम करता हूं ना, तो मैं सीधा इनका ऐसे उठाऊंगा, इनका प्रोजेक्ट, इनका रिज्यूमे, कि भाई बंदे को बुलाओ भाई, मुझे इसका इंटरव्यू लेना है। क्योंकि मुझे देखते ही मालूम पड़ गया कि ये बंदा हार्डवेयर का है, और हार्डवेयर में तगड़ी इनकी कमांड है, जो अगर मेरा इस पर प्रोजेक्ट है, मेरी तगड़ी कमांड लग रही है मुझे इनकी, मैं सीधा उठाऊंगा। और तगड़ी कमांड मुझे क्यों लग रही है, स्किल्स देखते ही जब मैंने प्रोजेक्ट देखा, तो प्रोजेक्ट में इन्होंने ऑलमोस्ट वही स्किल्स दिख रही है मेरे को। वेरीलॉग, यूजिंग वेरीलॉग कर रखा है, वेरीलॉग यहाँ लिख रखा है इन्होंने, और इन्होंने कोर्स वगैरह कर रखे हैं, ये बेस अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन करे, थोड़ा इन्होंने यहाँ थोड़ा कम एक्सप्लेन किया है, बट चल जाएगा इनके रिज्यूमे। इनके टेक्निकल स्किल्स करके प्रोजेक्ट लिखेंगे ना ये, तो मैं इनका इंटरव्यू ले लूंगा, अगर मैं इंटरव्यू लेने वाला तो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। देखो अब एक चीज बताऊं आपको क्या दिक्कत है इसमें, एक चीज, ये जो अपने हाईलाइट किया वो इतना ज्यादा, ये देखो कितना मोटा है, उसकी वजह से क्या है, यहाँ स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं, तो मुझे पढ़ने में थोड़ा ना अनकंफर्टेबल हो रहा है, पढ़ने में मेरी आंखों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। थोड़ा क्या ऊपर भी स्पेस दे देते हैं ना आप, तो थोड़ा ठीक लगता, या फिर इसकी थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनआईटी कोर्स हटा दो, ये कोई मतलब नहीं है। कोर्सेज डन में क्या सर्टिफिकेशन डाल दिया आपने, वही बहुत है यार, इसको हटा सकते हो, कोर्सेज सर्टिफिकेशन डाल दिया, तो दैट्स अ गुड रेज्यूमे। बट थोड़ा बहुत जो चेंजेस मैंने बताए हैं देखने में, अपीयरेंस में, वो चेंजेस आप कर सकते हो। अब यार एक और, जैसे 2 रेज्यूमे बहुत अच्छे निकल के आए, स्वाति कुमारी का और उनका इतिशा का, बहुत अच्छा रेज्यूमे लगा मुझे, ठीक है। अब प्रियांक त्रिपाठी का नाम बहुत बार आया है, बहुत बार मुझे पूछा है, हाँ इनको वर्क एक्सपीरियंस है ना, तभी मेरे से एचआर ने पूछा था कि प्रियांक त्रिपाठी का बताओ। समरी, ठीक है भाई, समरी लिख दिया उन्होंने, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया सीधा। अब देखो कि इन्होंने एजुकेशन को थोड़ा कम रखा है, इन्होंने एजुकेशन को कम क्यों रखा है, नीचे रखा है, रीजन इसका बहुत अच्छा है, इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। किसी बंदे का जाएगा तो वर्क एक्सपीरियंस पड़ेगा, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है इसका, किस में काम कर रखा है, आईओटी पे काम कर रखा है। देखो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, कि मैं पूरा लाइन पढ़ूंगा, कोई नहीं पढ़ता, जैसे मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ ना आईओटी, अच्छा आईओटी पे काम कर रहा है, तो फिर अगर मुझे वो कीवर्ड दिख गया तो मैं पढ़ूंगा। और स्किल्स इन्होंने मेंशन कर दी, आईओटी की में जो बेसिकली हार्डवेयर पे थोड़ा बहुत सेंसर पे काम कर, सी चाहिए होता है वो दिख गया,
डिजिटल डिजाइन चाहिए होता है, हो गया, स्किल्स दिख गई, वर्क एक्सपीरियंस दिख गया, मेरे को आगे देखना ही नहीं एजुकेशन, बुला ला बंदे को, इंटरव्यू ले लेते हैं इसका। बट थोड़ी बहुत चीजें ऐड क्या हो सकती थी, एजुकेशन को थोड़ा कम करते थे। फिर मैं इनको करेक्शन बताऊं कि क्या करेक्शन कर सकते हो आप। साइज थोड़ा छोटा करो, फॉन्ट का जो ये लिखा है आपने इसको थोड़ा छोटा करो साइज इसको, ठीक है। और अपने अगर आपने काम किया IoT एक्सपर्ट, अगर आप IoT एक्सपर्ट पे लिख रहे हो काम किया है आपने 1 साल काम किया, तो 2-3 और चीजें मेंशन करो, ताकि जब मैं इंटरव्यू लेने बैठूं आपसे तो मैं आपके वर्क एक्सपीरियंस पे एटलीस्ट 2-3-4 क्वेश्चन कर पाऊं आपके रिज्यूमे पढ़ के। आप मुझे आपसे ये ना पूछना पड़े कि अच्छा ये तो बताओ आपने करा क्या है इसके अंदर। वो 2-3 चीजें लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और स्किल्स, ठीक है, स्किल्स में जो स्पेस है, ऐसी स्पेस ज्यादा वेस्ट हो रही है ना, Java/C प्रोग्रामिंग लिख दो, एक स्पेस बच जाएगा। IoT/डिजिटल डिजाइन लिख दो, स्पेस बच जाएगा। एजुकेशन में थोड़ा 2 चीज ये हटा दो ना यार। स्किल्स आपने जब IoT लिख दिया तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दी स्किल के अंदर, ये हटा दो ना, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। बीटेक एमटेक लिख दो। परसेंटेज आपने यहाँ लिखी है ना, इसका साइज छोटा करके और फिर यहाँ पे इसके नीचे मेंशन कर दो अगर परसेंटेज आपको मेंशन करनी है तो, अदरवाइज आप हटा सकते हो। मैंने अपने रिज्यूमे में आज तक परसेंटेज नहीं लिखी, क्योंकि मेरी परसेंटेज बीटेक में दिखाने लायक भी नहीं है। कुछ बच्चों को मालूम पड़ चुकी है जिनका मेरे पास पर्सनल कॉल आया था, ठीक है। लैंग्वेज का हटा सकते हो, देखो फ्रेंच में A1 दिखा रखा है, ये स्किल में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो आप, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हॉबीज, ठीक है। तो आपको मैंने जो करेक्शन बताया, आपको क्या करना है, एक इसमें आपने ना प्रोजेक्ट नहीं लिख रखा। इसमें आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप वर्क एक्सपीरियंस में 2-3 लाइनें और करो। और अगर आप IoT पे इतना फोकस कर रहे हो, इसमें भी IoT है, यहाँ भी IoT है, यहाँ भी IoT है, मुझे कीवर्ड दिख रहे हैं IoT, तो एक IoT पे प्रोजेक्ट डालो। क्योंकि अगर आप IoT पे प्रोजेक्ट डालोगे ना, तो इंटरव्यू लेने वाला बंदा आपसे IoT के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा। चलो आपने IoT पे काम कर रखा है, चलो मैं अब इसके प्रोजेक्ट इसने IoT पे कर रखा है, अब प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा खोद के पूछता हूं। वहां आप ये चीज इसमें ऐड कर सकते हो। डिसेंट रिज्यूमे है, अगर मुझे मेरा मन होगा, अभी मुझे अगर बंदे IoT के बंदे नहीं दिख रहे होंगे तो मैं उठा लूंगा, क्योंकि मुझे IoT दिख रहा है। अब किसका उठाएं, एक बंदा है यार, वो मुझे कह रहा था कि भैया विजय कुमार, नहीं क्या नाम था उसका मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस बंदे का इन्फिनियन में हुआ है। जैसे एक बार आलिया का उठाता हूं, मैंने आपसे कहा था ना कि आलिया का 2 घंटे रिज्यूमे चला है, तो 2 घंटे क्यों चला है, देखो मैंने पढ़ा नहीं है, मैं देखता हूं क्यों। मेरी पहली नजर गई एजुकेशन पे, दूसरी नजर गई मेरी एकेडमिक प्रोजेक्ट पे, इन पे कोई नजर नहीं गई। ये व्हाइट स्पेस ज्यादा वेस्ट कर रखा है आलिया आपने, व्हाइट स्पेस को थोड़ा कम कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, ठीक है। एकेडमिक प्रोजेक्ट अब समझ में आया इनका 2 घंटे चला क्यों था। अब आप खुद देखो यार, इन्होंने 2 प्रोजेक्ट डाले हैं और प्रोजेक्ट को थोड़ा एलेबोरेट कर रखा है, दोनों प्रोजेक्ट को। डिजाइन ऑफ 16-बिट मैक करके समझ में आ रहा है, स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम समझ में आ रहा है, इन्होंने पूरा डिटेल में कर रखा है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने इनके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीजें पूछी होंगी इनसे, जो कीवर्ड्स उठा लेते हैं वो, इनका अर्थमेटिक मॉड्यूल विच परफॉर्म, क्या किया उसके अंदर, कैसे किया आपने, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या लगाया आपने, वो पूछ सकता है इससे। और फिर टेक्निकल स्किल फिर इन्होंने नीचे में मेंशन कर रखी है। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी है इनके पास थोड़ा बहुत, डन ट्रेनिंग इन हार्डवेयर, समर ट्रेनिंग वर्कशॉप, ट्यूशन, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, एकेडमिक्स, ठीक है। तो इसमें आप आलिया, आप थोड़ा बहुत आप ये कर सकते हो, व्हाइट स्पेस हटाओ, थोड़ा सा ऊपर करो, बॉर्डर वगैरह हटाओ, व्हाइट स्पेस हटाओ, ये थोड़ा छोटा करो, फोन नंबर और ईमेल आईडी। तो ये देखो आपको फोन नंबर ईमेल आईडी कितना बड़ा है, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिज्यूमे के अंदर, जो मुझे लगता है कि आप जो फॉन्ट यूज कर रहे हो उसमें। एजुकेशन में आप आधा हटाओ और इतना हिस्सा है ना, यहाँ पे अपनी स्किल डाल दो आप, ये 10th और 12th हटा के आप स्किल डाल दो और फिर प्रोजेक्ट डालोगे। आपका रिज्यूमे मुझे लग रहा है कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे आपने 2 प्रोजेक्ट देखे थे, 2 रिज्यूमे देखे थे जिसमें दोनों को एक्सपीरियंस था, अगर आप मुझे बोलूंगा इसमें आप इसका हटा के एक स्किल डाल के प्रोजेक्ट दिखाओगे, देन इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि मुझे पहली स्क्रीन पे एजुकेशन भी दिख गई आपकी, और व्हाइट स्पेस में मुझे आपकी स्किल दिख गई, और प्रोजेक्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपने इलेबोरेट कर रखा है। मेरे पास टॉपिक है आपसे बात करने का, अगर टॉपिक ही नहीं होगा तो मैं बात क्या करूंगा। डिसेंट गुड रिज्यूमे बस थोड़ा सा आपको जो मैंने बताया वो करेक्शन कर देना यार। मैं उस बंदे का ढूंढ रहा हूँ, रिज्यूमे मुझे मिल जाए। ये विकास यादव, वही विकास यादव रिज्यूमे सोच रहा हूँ, है तो वही। एनटीटी वाले हैं ये, मेरे भी कुछ लगते हैं एनटीटी वाले भी, दिल में दर्द होता है सुन सोच के एनटीटी वालों के बारे में।
देखो इन्होंने एक अच्छी चीज क्या करी है कि इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस अपना सीधे ऊपर दिखा दिया। राइट साइड में मैंने देखा भी नहीं, थोड़ा सा मैं कहूँगा कलर थोड़े मेरे ना आंखों में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसको व्हाइट रखोगे ना, उसको हल्का सा भी ग्रे कर दोगे तो वो बेटर होगा। प्रॉपर अच्छे से कर दिया। अब मेरे को दिख रहा है बंदे का एक्सपीरियंस में देखूंगा एंटिटी डेटा के एक्सपीरियंस है, बट इसने डेटा में क्या किया, कुछ नहीं किया। विकास यादव, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं भाई, आपके साथ इन्फोनियन में क्या हुआ था कि मैम ने आपका नेम कॉल किया एक बार और फिर जब तक और फिर मना कर दिया आपको इंटरव्यू में आगे भेजने से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही हुआ था ना। वो क्या हुआ था कि उन्होंने खोला, एक्सपीरियंस देखा कि भाई बंदे को एक्सपीरियंस है, उन्होंने आपका क्योंकि उनके पास विदिन उनको 10 सेकंड में उनको डिसीजन लेने होता है कि किसका इंटरव्यू लेना है किसका नहीं लेना। उसको एक बार उसने बोला कि अपने एचआर को बोला कि उनको विकास को बोलो कि पैनल पे आ जाए, बट जब तक आप आए उसको टाइम मिल गया, उसको 30-40 सेकंड मिल गई जब तक आपने कनेक्ट किया सब कुछ हुआ। तो पढ़ लेगा यार, अच्छा इसमें एंटिटी डेटा में काम किया वो तो बताया ही नहीं इन्होंने, क्योंकि इनका अगर ये अप्लाई कर रहे हैं हार्डवेयर के, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मेंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वॉलेंटियर कराए अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, ये अच्छा है, फंड हुआ था ना बहुत अच्छा है, ये आप डाल सकते हो, बट आपको इलेबोरेट तो करो। फिर प्रोजेक्ट में देखा है इतना ज्यादा व्हाइट स्पेस दिख रहा है, फिर डिजाइन ऑफ डार्ट, डिजाइन ऑफ सिमुलेशन, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद आपको किसी और बंदे को ले लिया कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा कि उनको मार्क्स देखना, उनको जो दिख रहा है, बट जो वो अपनी स्किल्स दिखी ना उनको, बट जब आपने टाइम लिया फिर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि यार ये इंप्रेसिव नहीं है, ये इंप्रेसिव है। यहाँ पे आपको नीड टू चेंज की एंटिटी डेटा, या तो आप उसको दिखाओ मत। अगर आपको लगता है कि मेरा काम यार उस लेवल का नहीं था कि मैं शो करूं, इस पे बात करूं, तो या तो उसको हटा दो, आप सीधा इसके अंदर ये लिखो रखो, और पहले स्किल्स और प्रोजेक्ट, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ ये चीज उसके, और अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस स्किल एंड प्रोजेक्ट, या स्किल एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट। एजुकेशन देखो नीचे डाल देता है कि नीचे तक कोई स्क्रॉल नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ये चीजें हैं। तो विकास भाई आप, और भाई 3 पेज भाई क्या कर रहे थे, व्हाइट स्पेस है भाई, हटाओ थोड़ा सा, ठीक करो इस चीज को। अगर वही विकास यादव है तो भाई कमेंट में मेंशन कर दियो कि हाँ तेरे साथ ऐसा हुआ था। यार जिस बंदे को मैं देखना चाहता हूँ उसका मुझे विल नहीं रहा, वो साहिल कुमार था क्या नाम था उसका, एक सेकंड, हाँ उसका नाम साहिल कुमार था। अब वो मुझे क्या कह रहा भाई, मुझे वो ये कह रहा था कि भैया मैं तो इतना अच्छा भी नहीं हूं, बट मुझे इन्फिनियो ने फिर भी ले लिया, मुझे समझ में नहीं आया कैसे ले लिया वो। अब आप देखो और रिज्यूमे कंपेयर करो, आप अपना रिज्यूमे कंपेयर करो, देखने में ठीक लग रहा है तो वो ऑटोमेटिकली करेंगे, क्योंकि उनको लेफ्ट साइड में देखा स्किल्स दिख गई, उनको मैटलैब दिख गया सारी, भाई मुझे एम्बेडेड सिस्टम से काम कर रखा है, ठीक है, मोटर एंड वेरिएबल पे काम कर रखा है, ठीक है, भेज दो उसको मेरी टीम में, भेज दो, मैं इसका इंटरव्यू ले लेता हूँ। उसको यहां से ही दिख गया ना बंदे को, स्किल से ही। आपके में कमियां हैं रिज्यूमे में, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं है। आप अपना 10th और 12th हटाओ, बीटेक डालो, एमटेक तो आपसे डाला ही नहीं हुआ, जो मेन आप कर रहे हो अपने एमटेक डाला ही नहीं हुआ इसके अंदर। स्किल्स डालो, ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, अचीवमेंट में आपने, मुझे लग रहा है इस बेस पे थोड़ा बहुत पार्टिसिपेंट इनको ये दिख रहा होगा कि आपने हार्डवेयर बेस्ड चीजों पे ही पार्टिसिपेट कर रखा है, आपने कोई प्रोजेक्ट भी डाला हुआ। ये वही साहिल कुमार है क्या? मुझे लग रहा है स्किल्स के बेस पे आप अवेलेबल थे, उन्होंने सीधा इंटरव्यू दिया और आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे टेस्ट के अंदर, बट आपको प्रोजेक्ट मेंशन करना चाहिए था। आपको फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो इन्हीं में ही घुमा घुमा के डीप में पूछे गए होंगे आपसे। अगर मैं सही हूं तो बताना, बट आपको थोड़ी बहुत चेंज करने की, थोड़ी बहुत नहीं ज्यादा चेंज करने की जरूरत है, और डिटेल में आपको मैं बच्चे। अब हम एक और की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का हमने काफी डिस्कस कर लिए। अभिषेक गौतम का देखते हैं रिज्यूमे। देखो बहुत अच्छा क्लीन रिज्यूमे बोलूंगा इसको मैं 8.5-9 नंबर दूंगा इस बंदे को मैं, क्योंकि इसने देखो बहुत ही कम एक लिमिटेड स्पेस के अंदर उसने अपनी, अगर उसने चारों डाली थी, अरे ब्लूवेल स्कूल्स, भाई मैं भी ब्लूवेल स्कूल का, झांसी में वीके ब्लूवेल्स, चलो ये कॉमन निकला है भाई में। तो देखो इन्होंने इतने हिस्से में पूरा बता दिया, एक कॉम्पैक्ट एरिया में इन्होंने पूरा कर दिया, और मेरा सीधी नजर गई इनके स्किल्स पे, इतने लंबे स्किल्स। मुझे दिख रहा है ये बंदा पाइथन का, मैंने पढ़ा है ना, आपके साथ साथ पढ़ा है, और मैंने देख लिया कि इस बंदे को पाइथन अच्छी आती है। सी भले ही दिख रहा है, पाइथन भी दिख रहा है मुझे इसमें, जेंगो भी दिख रहा है, फ्लास्क भी दिख रहा है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब,
भाई साहब पाइटॉज बंदा ये मास्टर लग रहा है मेरे को। अगर मुझे इसका रिज्यूमे देखना है ना, मुझे इसका प्रोजेक्ट पढ़ना ही नहीं है भाई। अगर मैं इसका रिज्यूमे सिलेक्ट कर रहा हूं, मेरे को प्रोजेक्ट पढ़ना ही नहीं है, मुझे चाहिए तेरा प्रोजेक्ट, चाहिए ही नहीं मुझे तेरी स्किल्स दिख गई, मेरा सेम काम है, मिलती स्किल्स में काम है, बुलाऊंगा इंटरव्यू के लिए, भाई आ जा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के अंदर मैं थोड़ा ये देख सकता हूं कि मैं तेरे को स्किल्स पे देख के फिर तेरे को वहां पे जज करूं, क्वेश्चन पूछूं, या मैं तेरे प्रोजेक्ट करूं। बट एक 10 सेकंड जो डिसीजन लेने होते हैं, सिलेक्टेड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अगर कोई देख रहा है तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। ये कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने लिख रखा है फाउंडर सीईओ, ओ भाई साहब, टिल डेट वेबवर्क्स, ओके। अब एक चीज देखो, आप स्किल्स में भाई ने पाइथन, जेंगो, फ्लास्क दिख रखा है ना, ये वेबसाइट डिजाइन के लिए बहुत अच्छी है। और भाई वेबवर्क्स 25 के फाउंडर एंड सीईओ हैं। और ये मुझे लगता है कि वेब से रिलेटेड ही, वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड ही कुछ है, ये कोडिंग डिजाइन सब करा है भाई, बंदा सिलेक्टेड है बंदा। ट्रेनिंग में इन्होंने देखो, इन्होंने एआई ट्रेनिंग लिख रखा है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी, इन्होंने जो लैंग्वेज मेंशन कर रखे थे मशीन लर्निंग का, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कैलकुलेशन के लिए इन्होंने जो लाइब्रेरीज होती हैं डाटा साइंस के लिए, ऊपर ढंग से मेंशन कर रखी हैं भाई साहब। आईआईटी बीएचयू में अच्छा एआई ट्रेनिंग करी, सॉरी आईआईटी बीएचयू एनआईटी आ रहे तो भैया हम तो बहुत बढ़िया भाई। ड्यूकेट से आप इसमें थोड़ा ना ये कम कर सकते हो, ट्रेनिंग है ना, अब ये डालो, ये ड्यूकेट हटा दो यार। ड्यूकेट आज के टाइम में कोई नहीं पूछता, आपको पता है कोई नहीं पूछता ड्यूकेट। अब ये आईआईटी में जो आपने ट्रेनिंग कर रखी है, ये डाल सकते हो आप भले ही। ब्रिटिश इंग्लिश आती है भाई को, ब्रिटिश मतलब इंग्लिश नहीं आती भाई को, ब्रिटिश इंग्लिश आती है। अभिषेक गौतम शायद वही जिससे मैं मेस में मिला था जब मैं कॉलेज में था, बहुत सही बनता है। प्रोजेक्ट भाई साहब, प्रोजेक्ट देख रहे हो तुम, पर पाइथन भर दिया। अगर मुझे मशीन लर्निंग या मुझे पाइथन पे कोई काम होता है ना, मैं इस बंदे का कम से कम 2 घंटे इंटरव्यू ले सकता हूं बैठ के। क्योंकि मैं इसको इंटरव्यू नहीं लूंगा, मैं इससे बातें करूंगा 2 घंटे कि भाई तूने क्या क्या किया, अच्छा इसमें कैसे किया, क्या सोचा, क्या तेरी थिंकिंग थी। इतना सही प्रोजेक्ट है भाई ये, बहुत सही भाई, मतलब बहुत सही रिज्यूमे है ये। इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा रिज्यूमे को। सिंपल, व्हाइट स्पेस देखो, आप कहोगे भैया व्हाइट स्पेस इसमें भी बहुत है, तो आप इसमें क्यों कह रहे हो भाई। व्हाइट स्पेस होने के बावजूद मेरी पहली नजर इसकी स्किल्स पे जाती, सेक्शन इतना तगड़ा, फिर मेरा मन कर रहा स्क्रॉल करने का, इसमें इतनी स्किल्स सीख रखी है, तो इसने काम क्या कर रखा है। फिर मुझे दिखता है फाउंडर है, फाउंडर थोड़ा अपर हैंड ले जाता है, बट अगर आप उसको फाउंडर हटा भी दोगे ना, तो जैसे मेरा मन करेगा इसकी स्किल्स देखने का कि काम क्या काम कर रखा है, तो इतने प्रोजेक्ट देखूंगा ना मैं पाइथन के साथ इसके ऊपर, मेरा मन करेगा इस बंदे से बात करने का यार। सॉरी, अवॉइड करना। बहुत बड़े रिज्यूमे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हमने बहुत सारे रिज्यूमे रिव्यू कर लिए हैं। आप इतने रिव्यू करने के बाद आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि अगर आप हार्डवेयर के हो, सॉफ्टवेयर हो, कहीं पे भी हो, आपको रिज्यूमे में क्या चीज़ डालनी है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, किस तरीके से लिखनी है। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, कमियां थी बता दी, बेस्ट रिज्यूमे जो मुझे दिखे, रेट करा मैंने उनको बता दिया। इनमें से कोई भी है भाई बुरा मत मानना, एक जस्ट ये एग्जाम्पल की तरह है। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे नहीं लेता, मैं आपका रिज्यूमे खोलता नहीं, और शायद आपको करेक्शन क्या करनी है वो मालूम नहीं पड़ती, और फिर आगे इन फ्यूचर आप रिजेक्ट हो जाते, फायदा नहीं होता ना। इस वीडियो के थ्रू आपको अगर मालूम दिख रहा है, अपना रिज्यूमे दिख रहा है, करेक्शन मालूम पड़ गई, अच्छे रिज्यूमे दिख गए, आप अच्छा रिज्यूमे बनाओगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी अगर कोई लोग अगर चाहते हैं कि मैं उनका रिज्यूमे रिव्यू करूं और फिर वीडियो डालूं, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दे रखा है, पर्सनल ईमेल आईडी, उस पर जाओ, अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर दो, उसका सब्जेक्ट लिख देना रिज्यूमे रिव्यू, सब्जेक्ट ये लिख देना, क्योंकि ताकि मेरे पास उसको सॉर्ट करके मैं और उनको अलग रख लूं, और नेक्स्ट आगे कभी आने वाली वीडियो में उनका रिव्यू करूं और आइडिया दे सकूं आप लोगों को भी कि क्या करना है। सो तब तक लिए टाटा, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर मेंटो ग्राफिक्स, बाय।